नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रिसालत वन नबुव्वत कद इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबी। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम लौ काना बअदी नबिय्युन लकाना उमर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मैं काफ़ी देर से स्टेज पे बैठा हुआ इदारे की इंतज़ामिया, इस कॉन्फ्रेंस, इस जलसे की इंतज़ामिया के ज़र्फ़ पर, सबर पर, सखावत पर हैरान हो रहा था। मुझे भी 19 साल हो चुके हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत के उन्वान पर अल्लाह करीम ने हर एक तबके में जाने का मौका दिया हुआ है। दुनिया के 11 मुल्कों में इसी अकीदे के उन्वान पर पैगाम पहुंचाने का, अकीदे के दिफा का मौका सआदत अता की है। लेकिन ये मेरी जिंदगी का पहला इज्तिमा है जिसका दौरानिया लंबा है, सर्दी सख्त है और आने वाले किसी एक भी मेहमान को मेरे सामने वक्त का पाबंद नहीं किया गया। जिसका जितना दिल किया उसने उतनी गुफ्तगू की, उतना वक्त लिया। तो मैं इन हजरात के ज़र्फ को देखकर बहुत हैरान हो रहा था। सबर भी है कि मजमा टूट रहा है, लेकिन ये हजरात इस्तिकामत के साथ अपने मिशन पर, अपने नजरिए पर कायम है। अल्लाह करीम इनके सबर पर, इनके ज़र्फ पर और इनकी सखावत पर इनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। जब मैं बैठा बल्कि स्टेज की तरफ आया तो उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई कि मैं आज इस मजमे के सामने हजरात सहाबा की अजमत पर बात करते हुए, हजरात सहाबा की महफूजियत के अल्लाह ने उनको महफूज किया, इस पर चंद अहम बातें अर्ज करूंगा। लेकिन मौलाना यहया अब्बासी साहब ने, फिर उसके बाद आने वालों ने हजरात सहाबा की, बिलखुसूस खुलफाए अरबा की अजमतों पर गुफ्तगू की है। इसलिए मैं अकीदा ख़त्म नबूवत के उन्वान पर चंद मिनट आपसे बात करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मुझे हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और हक तरीके से कहने की तौफीक नसीब फरमाए। काबिल एहतराम दोस्तों, निहायत इख्तिसार के साथ इस मुबारक अकीदे के बारे में फ़कत 3 बातें अर्ज करके इजाज़त चाहने लगा। उन 3 बातों में पहली बात ये कि अकीदा ख़त्म नबूवत ये मरकज़े ईमान है, मरकज़े हिदायत है, मरकज़े निजात है। दूसरी बात, अकीदा ख़त्म नबूवत ये इमामुल अंबिया की वजह इम्तियाज है। और तीसरी बात, इस अकीदे का दिफा ये हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी की अदायगी रब को बड़ी प्यारी भी है। काबिल एहतराम दोस्तों, अकीदा ख़त्म नबूवत दीन इस्लाम की बुनियाद है। बुनियाद का माना जिस पर सारी इमारत कायम हो। अकीदा ख़त्म नबूवत मरकज़े ईमान है। अकीदा ख़त्म नबूवत ज़रिया निजात है।
अकीदा ख़त्म नबूव्वत को इस्लाम में वो हैसियत हासिल है जो हैसियत इंसान के वजूद में दिल को, जो हैसियत इंसान के वजूद में रूह को, जो हैसियत इंसान के वजूद में शारक को हासिल होती है। एक आदमी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, आए मुझ पे हमला करे, अल्लाह ने मुझे हाथ दिए हैं, मैं इन हाथों के जरिए अपना दिफा करूंगा। इस दिफा में मेरे बाएं हाथ को काटा जाए, वो फिर पलटे हमला करे, अल्लाह ने मुझे ये हाथ दिया है, मैं इस हाथ के जरिए दिफा करूंगा। वो फिर मेरे दाएं हाथ को भी काट दे, पलटे हमला करे, अल्लाह ने मुझे पांव दिए हैं, भागूंगा, जान बचाऊंगा, पांव दिए हैं, चलाऊंगा, दिफा करूंगा। मेरे पांव को भी काटा जाए, अल्लाह ने मुझे जबान दी है, जबान के साथ इंतकाम लूंगा, अल्लाह ने जबान दी है, मदद के लिए पुकारूंगा, जबान को भी काटा जाए, अल्लाह ने मुझे आंखें दी है, गम गुस्से का इजहार करके अपना इंतकाम लूंगा। एक तरीका किसी को नुकसान पहुंचाने का ये है, और दूसरा तरीका ये कि कोई शख्स आए और आकर मेरी शाहरत को काट दे। ये मेरे हाथ सलामत हैं, पांव सलामत है, जबान सलामत है, आंखें सलामत है, लेकिन ये आज़ा की सलामती मेरा दिफा नहीं कर पाएगी। वजह मेरी शाहरत महफूज नहीं रही। काबिल एहतराम दोस्तों, जो हैसियत इस वजूद में मेरी शाहरत को हासिल है, खुदा की कसम इस्लाम में इमामुल अंबिया की जात को यही हैसियत हासिल है। इस्लाम की शाहरत मुहम्मद रसूलुल्लाह है, इस्लाम का दिल इमामुल अंबिया की नबूवत है, इस्लाम की रूह इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत है। एक दिल की धड़कन बंद हो जाए, पूरा वजूद बेहिस बेहरकत रह जाता है, रूह बदन से निकल जाए, बदन बेकार है। फिर अर्ज करूं, इस्लाम की रूह इमामुल अंबिया की नबूवत, इस्लाम का दिल इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत। अगर इस्लाम में जाते पैगंबर का इनकार किया जाए, पैगंबर की नबूवत का इनकार किया जाए, इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत का इनकार किया जाए, तो इस्लाम का वजूद भी फिर बाकी नहीं रह सकता। और ये मरकज़े ईमान क्यों है, ये इस्लाम की बुनियाद क्यों है? इस वजह से कि पूरा दीन मिला इमामुल अंबिया के वास्ते से है। हम अकायद को मानते हैं, हम अकीदा तौहीद को मानते हैं। हमारा अकीदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन वाहदा शरीक है। हमारा अकीदा है दुनिया में 1,24,000 अंबिया हैं। हमारा अकीदा है फरिश्ते खुदा की मखलूक है, मेरे आपके कंधों पर मौजूद है। हमारा अकीदा है कब्र में तंगी भी है, वुसअत भी है। हमारा अकीदा है जन्नत मौजूद है, जहन्नुम मौजूद है। कोई सवाल करे कि जनाब तुम अल्लाह को मानते हो, क्या तुमने अल्लाह को देखा है? हम इनकार करते हैं। तुम अंबिया को मानते हो, क्या तुमने नबियों को देखा है? हम इनकार करते हैं। तुम अंबिया को मानते हो, क्या तुमने नबियों के जमाने को पाया है? हम इनकार करते हैं। तुम कब्र की तंगी वुसअत को मानते हो, क्या तुमने किसी की कब्र को मिले हुए, किसी की कब्र को कुशादा होते हुए देखा है? हम इनकार करते हैं। तुम फरिश्तों को मानते हो, क्या तुमने फरिश्तों को देखा है? हम इनकार करते हैं। तुम जन्नत जहन्नुम को मानते हो, क्या तुमने जन्नत जहन्नुम को देखा है? हम इनकार करते हैं। वो फिर सवाल करे, जब तुमने अल्लाह को देखा नहीं मानते क्यों हो? जब तुमने अंबिया को देखा नहीं मानते क्यों हो? जब तुमने कब्र की तंगी वुसअत को देखा नहीं मानते क्यों हो? जब तुमने फरिश्तों को देखा नहीं मानते क्यों हो? जब तुमने जन्नत जहन्नुम को देखा नहीं मानते क्यों हो? तो इस क्यों के जवाब में हम इमामुल अंबिया की जात को पेश करते हैं। हमने इमामुल अंबिया को माना है, आपकी जात की तस्दीक की है, आपकी जात पर एतमाद किया है। आपने हमें अकीदा दिया अल्लाह एक है, हमने आपकी जात पर एतमाद करके बगैर देखे अल्लाह को मान लिया। आपकी जात ने अकीदा दिया 1,24,000 अंबिया है, हमने आपकी जात पर एतमाद करके बगैर देखे अंबिया को मान लिया। आपकी जात ने अकीदा दिया कब्र में तंगी भी है, कब्र में वुसअत भी है, कब्र में अजाब भी है, कब्र में सजा भी है, कब्र में अजाब भी है, कब्र में जजा भी है। हमने
आपकी जात पर एतमाद करके कब्र की तंगी वुसअत को, कब्र में जज़ा और सजा को मान लिया। आपने अकीदा दिया जन्नत मौजूद है, आप पर एतमाद करके बगैर देखे जन्नत को माना। आपने अकीदा दिया जहन्नुम मौजूद है, आपकी जात पर एतमाद करके बगैर देखे जहन्नुम को माना। इसी तरह आप इबादत में आए, हमने नमाज को अल्लाह के कुर्ब का जरिया माना है, नमाज की फर्जियत के अकीदे को माना है, नमाज वाले अमल को माना है। कोई पूछे ये तुमने अकीदा नमाज की फर्जियत का अकीदा लिया कहां से है? हम इमामुल अंबिया की बात करेंगे। नमाज की अदायगी का तरीका लिया किससे है? हम इमामुल अंबिया की बात करेंगे। हमने हज को फर्ज माना, नबी ने बताया है। हज की अदायगी के तरीके को माना जो पैगंबर ने दिया है। हमने ज़कात को फर्ज माना, नबी ने बताया है। ज़कात के निसाब को माना, अदायगी के तरीके को माना, नबी ने बताया है। गर्ज ये कि आप अल्लाह की तौहीद से शुरू हो, जिक्र तस्बीह तिलावत तक आ जाए। मेरे और आपके पास जो भी अकीदा है, हम जिस भी हुक्म को मानते हैं, हुक्म को जिस तरीके से अदा करते हैं, हर एक अकीदा, हर एक हुक्म की अदायगी का तरीका देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन वास्ता इमामुल अंबिया की जात है। इस वजह से जाते पैगंबर को इस्लाम की बुनियाद कहते हैं, पैगंबर की नबूवत को इस्लाम का दिल कहते हैं, पैगंबर की खत्म नबूवत को इस्लाम की शारक कहते हैं। अगर जाते पैगंबर महफूज नहीं, इस्लाम महफूज नहीं, नबी की नबूवत महफूज नहीं, इस्लाम महफूज नहीं, पैगंबर की खत्म नबूवत महफूज नहीं, इस्लाम महफूज नहीं। और दोस्तों यह अकीदा इमामुल अंबिया की वजह इम्तियाज भी है कि सारे नबियों के पास अल्लाह ने, सारे नबियों को अल्लाह ने नबूवत वाला एक मनसब अता किया है। सारे अंबिया को अल्लाह ने नबूवत वाला एक ताज पहनाया है। सारे अंबिया को अल्लाह ने नबूवत वाला एक ओहदा अता किया है। जनाब आदम की बात करें, अल्लाह ने नबूवत का मनसब दिया। जनाब शीश की बात करें, अल्लाह ने नबूवत का मनसब दिया। जनाब नूह की बात करें, अल्लाह ने नबूवत का मनसब दिया। जनाब इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक की बात करें, अल्लाह ने नबूवत का मनसब दिया। जनाब मूसा तक आए, मूसा के बाद दुनिया में 4000 पैगंबर आए। उन नबियों की बात करें, अल्लाह ने नबूवत वाला एक मनसब अता किया है। उम्मतों ने उनको माना है, नबी की हैसियत से उम्मतें उन पर ईमान लाई है। नबूवत की हैसियत से ये सारे के सारे अल्लाह के नबी है। अल्लाह ने इनको नबूवत वाला एक मनसब अता किया है। लेकिन इमामुल अंबिया की बात करें, अल्लाह ने आपको फकत एक मनसब नहीं दिया, अल्लाह ने आपको फकत एक ताज नहीं पहनाया, अल्लाह ने आपको फकत एक एजाज अता नहीं किया। अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब के साथ खत्म नबूवत का मनसब भी दिया है। नबूवत के ताज के साथ खत्म नबूवत का ताज भी पहनाया है। नबूवत के एजाज के साथ खत्म नबूवत का एजाज भी अता किया है। वो सारे नबी हैं, आप नबी भी हैं, खातमुल अंबिया भी हैं। वो सारे नबूवत वाला एक मनसब लेकर आए। आप नबूवत का मनसब लेकर भी आए, आप खत्म नबूवत का मनसब लेकर भी आए। वो सारे नबूवत का एक ताज पहन कर आए, आप नबूवत का ताज भी पहन कर आए, आप खत्म नबूवत का ताज भी पहन कर आए। जैसे नामों में नाम मोहम्मद आपको सारे अंबिया में इम्तियाज अता कर देता है, ऐसी एजाजात में पैगंबर की खत्म नबूवत का एजाज सारे अंबिया में आपको इम्तियाज अता कर देता है। और फिर ये इम्तियाज मिला है जमाने के एतबार से भी, ये इम्तियाज मिला है मकान के एतबार से भी, ये इम्तियाज मिला है इंसानों की तकसीम के एतबार से भी, ये इम्तियाज मिला है किताब के एतबार से भी, ये इम्तियाज मिला है अज़वाज के एतबार से भी, ये इम्तियाज मिला है औलाद के एतबार से भी, ये इम्तियाज मिला है असहाब के एतबार से भी, ये इम्तियाज मिला है तालीमात के एतबार से भी, ये इम्तियाज मिला है अखलाक व किरदार के एतबार से भी, ये इम्तियाज मिला है मौजज़ात के एतबार से भी, ये इम्तियाज मिला है तलवारों गज़वात के एतबार से भी। अल्लाह ने पैगंबर को खत्म नबूवत का ताज पहनाकर सारे अंबिया में इम्तियाज अता किया है। आप सिर्फ 3 पहलुओं को ले ले, पहले अंबिया नबूवत का मनसब लेकर
कराए। अल्लाह ने हर एक नबी को महदूद जमाने का नबी बनाकर भेजा है। नया नबी आता है, पहले नबी की नबूवत का जमाना खत्म हो जाता है, फिर नया नबी आता है, दूसरे नबी की नबूवत का जमाना खत्म हो जाता है, फिर नया नबी आता है, तीसरे नबी की नबूवत का जमाना खत्म हो जाता है। हर नए नबी की आमद पर पहले नबी की नबूवत नहीं, पहले नबी की नबूवत को मिलने वाला जमाना इख्तिताम को पहुंचता है, खत्म हो जाता है। लेकिन पाक पैगंबर आए, खत्म नबूवत का ताज पहन कर आए, तो रब ने ऐलान किया है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए नबी जी आप ऐलान कीजिए, हमने आपको महदूद इंसानों का नबी बनाकर नहीं भेजा, हमने आपको महदूद जमानों का नबी बनाकर नहीं भेजा, हमने तो आपको खत्म नबूवत का ताज पहनाकर भेजा है। इस वजह से आप पहले अंबिया में जमाने के एतबार से जुदा है कि आपको ता क़यामत सारे जमानों का नबी बनाकर भेजा है, आपको ता क़यामत सारे इंसानों का नबी बनाकर भेजा है। जमाना सहाबा का ईमान लाए, रब अल्लाह ए नबी इमामुल अंबिया ए, ये जमाना गुजर गया, नए इंसान आए, उन्होंने भी कहा रब अल्लाह ए नबी इमामुल अंबिया ए, ये जमाना भी गुजर गया। तीसरा तबका आया, इन्होंने भी कहा रबूबियत अल्लाह के लिए ए, नबूवत इमामुल अंबिया के लिए ए, यो जमाने गुजरते रहे। आज मेरा आपका जमाना है, हमसे कोई पूछता है रब किसको मानते हो, हम कहते अल्लाह को। नबी किसको मानते हो, इमामुल अंबिया को। खुदा की कसम 1450 साल गुजरे, रब नहीं बदला, नबी नहीं बदला। 14,500 साल गुजर जाए, रब नहीं बदलेगा, नबी नहीं बदलेगा। 14.5 लाख साल गुजर जाए, रब नहीं बदलेगा, नबी नहीं बदलेगा। इस वजह से कि इमामुल अंबिया फकत नबी नहीं, खातमुल अंबिया है। इस वजह से अल्लाह ने ता क़यामत सारे जमाने दामन मुस्तफा में डाल दिए थे, और आपको अल्लाह ने ता क़यामत सारे इंसानों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेज दिया है। इमामुल अंबिया पहले अंबिया में मुमताज है, जमाने के एतबार से, इंसानों की तकसीम के एतबार से पहले अंबिया कौमी है, पहले अंबिया इलाकाई है। कुरान मजीद का मुताला करे, नबियों की तकसीम की है, या इलाकाई नबी है या कौमी नबी है। इला कौमी इला मदियन या इलाके की कैद है, ये कौम की कैद है। लेकिन इमामुल अंबिया तशरीफ लाए तो रब ने ऐलान किया, अल्लाह ने ऐलान किया, मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी जी हमने आपको किसी एक कौम के लिए, किसी एक इलाके के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा, हमने तो आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, कुल कायनात का नबी बनाकर भेजा है। अभी मेराज की बात हुई, ये मेराज पैगंबर की खत्म नबूवत पर धरती पर भी दलील है, आलमे बाला में भी दलील है कि अल्लाह ने मेराज करवाई 2 हिस्सों में। आप मस्जिदुल हराम से आए, मस्जिद अक्सा आप वहां से चले, आलमे बाला की तरफ आप वहां से चले थे, मस्जिद अक्सा आए। 1.25 लाख अंबिया आपकी आमद से पहले मौजूद है। एक बुनियादी सा सवाल उठता है, आप तो अल्लाह के मेहमान थे, आपको तो बराह रास्त अल्लाह की तरफ जाना था, ये दरमियान में स्टे हुआ है, क्या हुआ है? अंबिया को इस धरती पर जमा किया गया है। बातें बहुत सी है, एक बात अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह ने नबियों को जमा किया इमामुल अंबिया के इकराम के लिए, अल्लाह ने अंबिया को जमा किया इमामुल अंबिया को मरहबा कहने के लिए, अल्लाह ने अंबिया को जमा किया इमामुल अंबिया के एजाज के लिए। जब कोई बड़ा आता है मिलकर उसका प्रोटोकॉल किया जाता है, जब कोई बड़ा आता है, उस्ताद आया, शागिर्द इकट्ठे हुए, उस्ताद पर फूल पत्तियां फेंकी, लीडर आया, उसके कारकुन इकट्ठे हुए, अपने लीडर को मरहबा कहा, पीर आया, मुरीद गांव से बाहर चले गए, अपने पीर का इकराम किया। मैंने पूछा मुरीदो तुम क्यों जमा हुए, शागिर्दो तुम क्यों जमा हुए, कारकुनो तुम क्यों जमा हुए? जवाब दिया, अपने पीर के एजाज में, उस्ताद के एजाज में, लीडर के एजाज में आज अल्लाह इमामुल अंबिया को अपना मेहमान बना रहा है। तो अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया को धरती पर जमा किया, अंबिया ने जमा होके आपको मरहबा कहा और आने वालों को पैगाम दिया। इस नबी का अल्लाह के यहाँ इतना बुलंद मुकाम है कि जब ये आया तो अल्लाह ने हमें प्रोटोकॉल देने के लिए भेज दिया।
फिर नमाज की बात आई, हुजूर इमाम बने, ये धरती की बात है। अगर आप में से किसी ने आलमे अरबा के वाक़े को याद रखा हुआ है, जब रब ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, जब रब ने कहा था वही अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिम हिकमा, वो इस वाक़े को जानता है तो मेराज को समझेगा। आज शबे मेराज मस्जिद अक्सा, आदम से ईसा तक सारे अंबिया मौजूद, आपने तकबीर कही है, सारे अंबिया ने वैसे तकबीर कह दी है। आपने जैसे हाथ बांधे नबियों ने वैसे हाथ बांधे, आपने जैसे रुकू किया अंबिया ने वैसे रुकू किया, आप जैसे सिजदे में गए अंबिया वैसे सिजदे में गए, आप जैसे तशहुद में बैठे अंबिया वैसे तशहुद में बैठे, आपने सलाम फेरा अंबिया ने सलाम फेरा। फिर आने वालों को पैगाम दिया, आने वालों मैं आदम भी सच्चा हूँ, आने वालों मैं शीश भी सच्चा हूँ, आने वालों मैं नूह भी सच्चा हूँ, आने वालों मैं इब्राहिम इस्माइल भी सच्चा हूँ। सारे सच्चे इमामुल अंबिया के पीछे खड़े हुए ऐलान किया कि हमने आलमे अरवा में वादा किया था ये नबी आखिर ज़मा हमारे जमाने में आया, या हमने इनके जमाने को पाया तो इन पर ईमान भी लाएंगे, इनकी इत्तिबा भी करेंगे। अब हम इनके जमाने में आ चुके, इनकी इत्तिबा कर रहे हैं, आखिर में जनाब ईसा दोबारा आएंगे, इत्तिबा भी करेंगे, दावत दीन हिफाजत दीन का काम भी करेंगे। पर आली अंबिया पीछे खड़े हुए इनकी इक्तिदा ने ऐलान किया कि ये खातमुल अंबिया है, कि इनकी आमद के बाद हम सच्चों की नबूवत भी नहीं चलती। और फिर यहाँ से दूसरा सफर फिजा में है, खला में है, सितारों की झुरमट है, आसमान की वुसअत है, फिर शरीफुल अकलाम है, सिदरतुल मुंतहा है। अल्लाह और आगे लेकर के, अल्लाह और आगे लेके गए। अल्लामा इदरीस कांदवी ने लिखा है, अल्लाह शबे मिराज में इमामुल अंबिया को इस कायनात के आखिरी सिरे तक लेकर गए। ये आने वालों को खत्मे नबूवत का पैगाम है, आने वालों तुम्हारे लिए कायनात मुसक्कर कर दी जाएगी, तुम फिजाओं में आओगे। याद रखना फिजाओं में मेरी रबूबियत है, मेरे पैगंबर की खत्मे नबूवत है। तुम खलाओं में आओगे, मेरी रबूबियत है, मेरे पैगंबर की खत्मे नबूवत है। अल्लाह तुम्हें कुव्वत दे, तुम सितारों को जा पहुंचो। निजात तभी पाओगे जब मुझे रब मानोगे, निजात तभी पाओगे जब मेरे महबूब को खातमुल अंबिया मानोगे। गर्ज ये कि तुम इस कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कहीं भी आ जाओ, निजात तभी होगी जब रब्बुल आलमीन को मानोगे, नबी रहमतुल लिल आलमीन को मानोगे। अल्लाह ने पैगंबर को खत्मे नबूवत का ताज पहनाया। तवज्जो से इस बात को सुनिएगा, पैगंबर को खत्मे नबूवत का ताज पहनाया तो इस ताज की वजह से पैगंबर की नबूवत की शान, शौकत, वुसअत बढ़ गई है। अगर आप आखिरी नबी ना होते तो फिर आप भी पहले अंबिया की तरह कुल जमानों के नबी ना होते, कुल इंसानों के नबी ना होते, कुल जहानों के नबी ना होते। पैगंबर को कुरान न मिलता, पैगंबर को ये मौजज़ात न मिलते, ये सारे कमालात आपके इम्तियाज की वजह बन रहे, लेकिन बुनियाद पैगंबर की खत्मे नबूवत है। और आखिरी बात दोस्तों, अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को जो खत्मे नबूवत का एजाज दिया तो मानने वालों को कहा कि इस एजाज का दिफा तुम्हारी जिम्मेदारी है, कि मानना काफी नहीं होता, मानने के बाद हक की अदायगी लाजिम होती है। बाप को बाप मान लिया, फिर बाप की आबरू का दिफा न किया, माँ को मान लिया, माँ की इज्जत का दिफा न किया, फिर बेटा पहुंचा माँ के पास, माँ ने कहा बेटे मेरे दुपट्टे को खींचा गया, तू कहा था, बाप ने कहा मेरे गिरेबान को पकड़ा गया, मुंह पे तमाचा मारा गया, गाली दी गई, तू कहा था। वो बेटा जवाब में के अम्मा मैं तो माँ मानता हूँ, अब्बा मैं तो आपको बाप मानता हूँ, बल्कि आगे बढ़ के अम्मा मैं आपकी इज्जत को मानने वाला, अब्बा मैं आपके मुकाम, मनसब, इज्जत, एहतराम को मानने वाला। ये माँ बाप जवाब में कहेंगे बेटे सिर्फ मानना नहीं है, हमारी इज्जत का दिफा भी करना है, बेटे सिर्फ मानना नहीं है, हमारे मुकाम का दिफा भी करना है। काबिल एहतराम दोस्तों, पैगंबर की नबूवत को सिर्फ मानना नहीं, पैगंबर की खत्मे नबूवत को सिर्फ मानना नहीं, रब्बे काबा की कसम पैगंबर ने अपने अमल के साथ बताया दिफा भी करना है, सहाबा ने अमल के साथ बताया
दिफा भी करना है। नाम सिद्दीक का लेने वाले सिद्दीकी किरदार अपनाया करते हैं, किरदार सिद्दीकी है। कुरान की बात आती है, हिफाजत करते हैं, किरदार सिद्दीकी है। नबी की जात की बात आती है, हिफाजत करते हैं, किरदार सिद्दीकी की बात है। नबी की इज्जत आबरू की बात आती है, हिफाजत करते हैं, किरदार सिद्दीकी है। पैगंबर की खत्म नबूवत की बात आती है, अबू बकर 8 मुर्तद कबीलों को छोड़ देते हैं, सहाबा में ऐलान करते हैं ये लोग मुर्तद वाजिबुल कत्ल है, इनके खिलाफ जिहाद लाजिम है। लेकिन सहाबा पहले पैगंबर की खत्म नबूवत का दिफा होगा। अगर खत्म नबूवत महफूज नहीं, दीन महफूज नहीं, बुनियादें हिल जाए, इमारतें कायम नहीं रहती, जड़ें खुश्क पड़ जाए, दरख्तों पे बहारें नहीं आया करती। अल्लाह की कसम, पैगंबर की जात आबरू, पैगंबर की नबूवत, खत्म नबूवत, ये इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की शारत है। दिफा आपकी जिम्मेदारी है, दिफा मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों का जमातों पे ना डाले। मानने वाले आप भी, मानने वाले मैं भी, मानने वाले आप भी, मानने वाले जमातों के कायदीन, कारकुन, मुबल्लिगीन भी वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। दोस्तों मानो ना, दोस्तों दिफा भी करो, दोस्तों फकत मानो ना, दिफा भी करो। और जिन्होंने दिफा किया है, जिन्होंने वफादारी, आखिरी बात, जिन्होंने दिफा किया, जिन्होंने वफादारी की, रब की तरफ से बड़े इनाम पा गए। मैं अपने ज़ौक़ में एक बात करने लगा हूँ। बदर के मैदान में जब मक्का के काफिर आए जाहो जलाल के साथ, जंगी साजो सामान के साथ, तो आपने सहाबा से पूछा था तुम्हारा इरादा क्या? तो मुहाजिरीन में सबसे पहले अबू बकर थे, जिन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं आपके साथ हूँ, रब ने जो हुक्म दिया पहुंचाइए, जानिसार रहेंगे, वफादार रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। फिर जनाब उमर थे, इन्होंने भी यही अर्ज किया था अल्लाह के नबी हम आपके जानिसार, हम आपके वफादार, हम आपके साथ। फिर साथ रहे, ये बदर में भी साथ रहे, ओहद में भी साथ रहे, खंदक में भी साथ रहे, खैबर में भी साथ रहे, तबूक में भी साथ रहे, हुनैन में भी साथ रहे, मक्का में भी। हुजूर का विसाल हुआ, आरसी जुदाई अबू बकर के विसाल का वक्त है। उनका हाल कहता है, उनको अल्लाह की तरफ से पैगाम क्या आता है। अबू बकर बदर के मैदान में तुम पहले थे जिसने कहा अल्लाह के नबी मैं आपका जानिसार हूँ, वफादार हूँ, आपके साथ हूँ। अल्लाह ये शान सादत तेरी तौफीक से मुझे मिली। फिर अल्लाह ने बदल इस वफादारी पर बदल दिया और पैगंबर का साथ दिया और ता क़यामत साथ दिया है। अबू बकर दूसरे थे, बदर के मैदान में कहा था, उमर दूसरे थे, बदर के मैदान में कहा था अल्लाह के नबी मैं आपके साथ हूँ, जानिसार हूँ, वफादार हूँ। फिर अल्लाह ने इस वफादारी का, जानिसारी का, साथ देने का बदल क्या दिया कि ता क़यामत जनाब उमर को हुजूर का साथ अता कर दिया है। रब की तरफ से इनाम चाहिए, सादत चाहिए, रब का प्यार चाहिए, रब के हबीब की सुन्नत पर अमल भी है, प्यार मिलता है, महबूबियत मिलती है। लेकिन खुदा की कसम यह महबूबियत सिद्दीकियत के मुकाम को छू जाती है जब पैगंबर की नामूस और पैगंबर की खत्म नबूवत पर पहरा दिया जाए, इखलास के साथ, मुजाहिदे के साथ, कुर्बानी के साथ। और हुजूर जो मांगे, हुजूर जो मांगे, हुजूर का काज मिशन खत्म नबूवत जो मांगे, बंदा अपना वो सब कुछ पेश कर दे तो रब के यहाँ बड़ा मुकाम पा जाता है, अपनी जिम्मेदारी को अदा कर जाता है। अल्लाह हमें अकीदा खत्म नबूवत को समझने की तौफीक दे, इस अकीदे की इशाअत की तौफीक दे और इस अकीदे के दिफा का शर्फ अजीम नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।